हाय गाइस, जय हनुमान। आज के वीडियो में बात करते हैं कि आखिर एडवांस की एलिजिबिलिटी आपकी जेईई मेन के जो स्कोर आपने कैलकुलेट किए हैं क्या इसके हिसाब से बन रही है, या शिफ्ट वाइज कट ऑफ स्कोर एडवांस की एलिजिबिलिटी के लिए क्या रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं आखिर एडवांस के लिए जेईई मेन के बेसिस पर टॉप 2.5 लाख बच्चों को क्वालिफाई किया जाएगा, और ये टॉप 2.5 लाख बच्चे जो होंगे आपके जेईई मेन जनवरी और अप्रैल में जो हायर एनटीए स्कोर है, उस हायर एनटीए स्कोर पर जो परसेंटाइल आपकी इंडिविजुअली बनेगी उस परसेंटाइल के बेसिस पे क्वालिफाई किया जाएगा। अगर लास्ट ईयर की बात करें, लास्ट ईयर जेईई मेन के अंदर जो ओपन कैटेगरी के बच्चों की कट ऑफ थी वो 93.23, ईडब्ल्यूएस की 81.32, ओबीसी 79.67, एससी 60.09 और एसटी की कट ऑफ 46.69 परसेंटाइल कट ऑफ गई थी। अब बात करें भाई जेईई मेन जनवरी के जो सेशन 1 के एग्जाम 10 शिफ्टों में बी बीटेक का हुआ है, जिसमें पेपर का डिफिकल्टी लेवल भी चेंज हुआ है, तो आखिर किस स्कोर की रेंज के हिसाब से बच्चा ये सोच सकता है कि मैं एडवांस के एग्जाम के लिए एलिजिबल हो सकता हूं। हालांकि जब परसेंटाइल आएगी तब तो हम आपको बता देंगे आपकी इस परसेंटाइल पर आप एलिजिबल है या नहीं, टेंटेटिवली कैलकुलेशन दे देंगे। बात करें जनरल कैटेगरी में, जो एक्सपेक्टेशन इस बार लगती है क्योंकि 15 लाख बच्चा जेईई मेन का एग्जाम जनवरी सेशन 1 और सेशन 2 मिला के देता हुआ दिखाई देगा, तो लास्ट ईयर से परसेंटाइल थोड़ी सी कट ऑफ में बढ़ेगी। 94 के आसपास तक हम मान के चलते हैं कि कट ऑफ जो है टेंटेटिवली 93.7 से 94 परसेंटाइल के आसपास जाएगी। अगर 93 से 94 क्या 93.7 से 94 परसेंटाइल के आसपास की कट ऑफ मान के चलते हैं, तो ओपन कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी में 22nd के शिफ्ट 2, 23rd के शिफ्ट 1 और 29 की शिफ्ट 1 जो कि इजी टू मॉडरेट था, इसमें कट ऑफ 110 से 115 यानी 110 नंबर से 115 नंबर वाला बच्चा 22nd की शिफ्ट 2, 23rd की शिफ्ट 1 और 29 की S1 में मान सकता है। अगर हम बात करें 22nd की शिफ्ट 1, 23rd की शिफ्ट 2, 24 की शिफ्ट 1 में जिसके 105 से 110 मार्क्स हैं, वो बच्चा अपने आप को सेफर मान सकता है। मैं ओपन कैटेगरी की बात कर रहा हूं BK1 क्योंकि पेपर स्लाइटली मॉडरेट था। 24 की शिफ्ट 2, 28 की शिफ्ट 2 पेपर का लेवल मॉडरेट था जिसके 100 से 105 मार्क्स है। कैटेगरी ओपन है, वो अपने आप को एडवांस के लिए एलिजिबल की कैलकुलेशन में समझ सकता है। और 28 की शिफ्ट 1, 29 की शिफ्ट 2 में मॉडरेट टू टफ पेपर था, तो 95 से 100 मार्क्स वाला बच्चा सेफर मान सकता है। ओबीसी वाला बच्चा जिसकी कट ऑफ टेंटेटिवली 80 परसेंटाइल के आसपास तक जाने के चांसेस हैं, 22nd की S2, 23rd की S1, 29 की S1 में कट ऑफ ओबीसी का 75 से 80, 22 की S1, 23rd की S2 और 24 की S1 में 70 से 75, 24 और 28 की S2 में 65 से 70, 28 की S1, 29 की S2 में 60 65। अगर आपकी कैटेगरी एसटी है तो आप कट ऑफ क्लियर, सॉरी अगर आपकी कैटेगरी ओबीसी है तो कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करते हैं, पेपर का कट ऑफ अगर हम माने परसेंटाइल में तो 82 परसेंटाइल के आसपास जा सकता है। अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 29 S2, 23 S1, 29 S1 में 80 से 85, 22 S1, 23 S2, 24 S1 में 75 से 80, 24 और 28 S2 में 70 से 75, 28 S1, 29 S2 में ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 65 से 70 मार्क्स आ रहे हैं, 70 मार्क्स अगर आ रहे हैं तो आप कट ऑफ को क्वालिफाई मान सकते हैं। एससी वाला बच्चा भाई जिसका कट ऑफ 60 परसेंटाइल के आसपास जा रहा है, 29 के S2, 22 की S2, 23 की S1, 29 के S1 में 45 से 50 मार्क्स, 29 के S1, 23 के S2 और 24 के S1 में 40 से 45, 24 और 28 के S2 में एससी कैटेगरी का कट ऑफ 35 से 40 मार्क्स, 28 के S1 और 29 के S2 में 30 से 35, एसटी का कट ऑफ जो लगभग 46 या 47 परसेंटाइल के आसपास जाने के चांसेस हैं, 22 की S2, 23 की S1 और 29 की S1 में 35 से 40 मार्क्स, 22 की S1, 23 की S2 और 24 की S1 में 30 से 35 मार्क्स, 24 और 28 की S2 में 25 से 30 मार्क्स, 28 की S1 और 29 की S2 में एसटी कैटेगरी का कट ऑफ 20 से 25 मार्क्स भी अगर है तो क्वालिफाई हो सकता है। हालांकि पेपर का डिफिकल्टी लेवल काफी ज्यादा वेरी करता है, इसलिए मार्क्स की रेंज हमने आपको थोड़ी समझाई है। इसमें आप +5, -5 या +10, -10 की कैलकुलेशन लगा के जरूर चलेगा, क्योंकि इतना वेरिएशन कट ऑफ परसेंटाइल में आ सकता है। कमेंट बॉक्स में लिखिए जो आपको मैंने शिफ्ट वाइज परसेंटाइल के हिसाब से जो कट ऑफ निकलनी है और उस पर जो मार्क्स की कैलकुलेशन लगाई है, क्या आप एडवांस एग्जाम के लिए इस पर्टिकुलर परसेंटाइल पे जो मार्क्स अभी समझाए हैं, क्या आप मार्क्स के हिसाब से एडवांस के लिए एलिजिबल हो रहे हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। शिफ्ट वाइज कैलकुलेशन हमने आपको बता दी है। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हनुमान।